दिखता सब आसान है पर काम बहुत टफ है। सो हम पहुंच चुके हैं जंगल कैंपिंग के लिए। आज की मास्टर शेफ डिश होने वाली है शाही पनीर। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज सुबह की शुरुआत हो रही है गाड़ी से। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह ये जनाब हिल कैट में क्या कर रहे हैं। बेसिकली कल सुबह पिताजी का टूर है मनाली के लिए और हम तैयार कर रहे हैं हिल कैट को उनके लिए। हमने अपने लिए इसे कुछ और तरह से तैयार किया है और आसपास आप सुन ही सकते हैं पक्षी चहचहा रहे हैं। ये है शिमला की मॉर्निंग। आपको ये दिखाया जाए कि आज सुबह कैसी है। को दिखाते हैं गाड़ी के अंदर का क्या हाल है। तो ऐसी कुछ है हमारी गाड़ी, ये देखिए आप। हमें यहाँ पे सीट्स लगानी है और थोड़ा सा इस सीट को वर्कआउट करना है, थोड़ा अगले सीट्स को वर्कआउट करना है, थोड़ा सा इसे साफ करना है। तो ये रहे आज के टूल्स, कुछ एसेसरीज। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं टाइम लैप्स में कैसे हम अपने हिल कैट को अब फिर से पहले जैसा करेंगे। सबसे पहले हमने कोशिश की कि सीट को अपनी जगह पे इंस्टॉल किया जा सके, जिसके लिए ज़रूरी था नट्स को अपनी सही जगह प्लेस करना। गाड़ी में जो है कुछ नट्स ऐसे हैं जो नीचे से जुड़ते हैं, तो ये हम गाड़ी के नीचे चले गए और बोल्ट्स को जोड़ना शुरू कर दिया। सो हियर वी आर, फाइनली चारों सीटें लग चुकी हैं। Trying to bring some shine. Let's go. आफ्टर ऑल गाड़ी को थोड़ा सा चमकाना भी ज़रूरी था, तो हमने वही किया है। यहाँ पे कोशिश की है कि गाड़ी में एक शाइन आ जाए। So here comes the final look. कुछ इस तरह के बन के आई है हमारी हिल कैट अब। तो अगला प्लान कुछ ऐसा है। हाल फिलहाल हम हो गए हैं रेडी और ये आप देख ही सकते हैं मेरी कैंपिंग बास्केट। कैंपिंग बास्केट मतलब आज हम कहीं जा रहे हैं। हमने प्लान बनाया है आसपास ही जाने का। तो फिलहाल हम हैं अभी अपने घर पे और चलिए यहाँ से चलते हैं और करते हैं आज कैंपिंग। आज हम ऑफ रोड नहीं जा रहे हैं, इसलिए आज की सवारी है हमारी लॉर्ड ऑल्टो। तो चलिए चलते हैं। एंड फाइनली वी रीच्ड हियर। ये है वो लोकेशन जो मेरे लास्ट ब्लॉग में थी, अ 200 years ओल्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो है रेनोवेशन पे है, तो यहाँ की सिचुएशन अलग हो गई है और ये आप देख सकते हैं व्यू। लास्ट ब्लॉग में जब हम यहाँ आए थे तो सिचुएशंस बहुत अलग थी और अब सिचुएशंस बहुत अलग है। As I told you earlier, it was 200 years old house। और फाउंडेशन और स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली इट्स ऑफ स्टोन, मेसनरी एंड वुडन। आप देख सकते हो रूफ खोल दिया है और अब इसे अटैच करेंगे न्यू स्लैब के साथ जो पीछे से कास्ट हो रहा है। दिस इज द इंटीरियर। नीचे आप देख सकते हैं वुडन फ्लोर है। एक टाइम था व्हेन वी यूज्ड टू स्लीप हियर और अब जल्दी नया स्ट्रक्चर होगा तो तब मज़ा मारेंगे। आज फिलहाल चलते हैं कैंपिंग के लिए। सो हम पहुंच चुके हैं जंगल कैंपिंग के लिए। ये है घना जंगल हमारे आसपास। तो और टाइम हो चुका है आई गेस अराउंड 2 o'clock, 2 बज चुके हैं। तो भाई साहब शुरू हो गए हैं चूल्हा बनाने के लिए और थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि हमने क्या सेटअप किया है। आज होगी जंगल कैंपिंग। तो हमने चूल्हा बनाना शुरू कर दिया है। कुछ इस तरह का नेचुरल चूल्हा बनाया है। हाल फिलहाल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। तो पहले करते हैं लकड़ियाँ इकट्ठी क्योंकि भूख लगना शुरू हो गई है और फिर आपको बताएंगे कि आज की डिश में क्या बनेगा। हम लकड़ी ले आए हैं, ये है सारी लकड़ी और अब करेंगे कुकिंग शुरू। कुकिंग जो होगी वो सारी की सारी आज जो है हम फायर पे करेंगे। आज हमने ऐसा सोचा है कि स्टोव यूज़ नहीं करेंगे। तो जब तक ये करते हैं लकड़ी के पीसेस तब तक मैं करता हूँ चॉपिंग शुरू। तो लेट्स स्विच टू चॉप मोड। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ चली है चॉपिंग और ख़ास बात यह है कि हमें जंगल में मिले हैं कुछ अखरोट जिन्हें हम आज ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और आज की मास्टर डिश वो होने वाले हैं शाही पनीर, जिसमें यूज़ होंगे ये अखरोट। तो ये देखिए ये लग चुका है हमारे चूल्हे की सेटिंग। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं इस हसीन जंगल में एक प्यारी सी कुकिंग। वह तड़का लगाने की बारी। हमें जो यहाँ पे जंगली अखरोट मिले हैं जिन्हें हमने चॉप किया है, फाइन चॉप करके ऐसा जैसा कुछ बना दिया है। लेट मी शो यू, ऐसा कुछ। और इसी के पेस्ट को हम यूज़ करने वाले हैं आज शाही पनीर में। देखिए हमें जंगल में क्या मिला और हमने कैसे उसका इस्तेमाल किया। और ये हमारी डिक्ची लग चुकी है, तो चलिए तड़का लगाया जाए। लेट मी शो ऑल दिस इन न्यू टाइम लैप्स। आज मैंने कोशिश की है कि तड़का जले ना
और आग पे खाना बनाना इतना आसान नहीं होता, ये मुझे आज समझ आ गया है, क्योंकि मुझे बार बार ज़रूरत पड़ रही है अपने प्रिय मित्र की। तो ये हमने तड़का लगाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं आज स्मोकी फ्लेवर में क्या बनता है और क्या नहीं। ये रहा हमारा अखरोट का पेस्ट। कुकिंग करते हुए शूटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे डर ये है तड़का ना जल जाए। फिलहाल हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से खाना बने। आपको लगता है ऐसा होगा कि पीछे धूप पड़ रही है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत हवा चलती है और ठंड है, इसीलिए ये गर्म स्वेटर पहना हुआ है। कोशिश है यही है कि जल्दी से खाना बन जाए, भूख लग रही है और प्याज ब्राउन होता आया है। लेट मी शो यू। आज स्मोकी फ्लेवर पनीर बनने वाला है। मुझे इस तरह की जंगल कुकिंग में बहुत मज़ा आता है और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी एक अच्छा एंजॉय करवा सकूँ। तो गाइस, शाही पनीर बनके तैयार हो चुका है और आज हम चावल जो है ओपन बर्तन में बनाने वाले हैं, ये आप देख ही सकते हैं। इसलिए हम पहले कोयले ज़्यादा कर रहे हैं ताकि लो आंच पे चावल को आराम से बनाएं, तब वो अच्छे से खिलेंगे और आज मज़ा आएगा। क्योंकि आज हमने किया है एक अनोखी चीज़ तो आपने जान ही ली कि हमने जंगली अखरोट यूज़ किए हैं। खैर इतना यूनिक भी नहीं है, बट लेट्स सी क्या बनता है, एंजॉय करेंगे। ये हमारे प्रिय मित्र चूल्हे में थोड़ा से डिफेक्ट को संभालते हुए, थोड़ी सी इंजीनियरिंग जिसे हम जुगाड़ कहते हैं, वो तो करना ही पड़ता है ना दोस्तों। ये देखिए, अब इनमें बहुत कम पानी बचा है और ये प्रॉपर्ली तैयार हो चुके हैं। सो इट्स टाइम टू ईट देम। जल्दी से इन्हें ठंडा होने देते हैं और फिर करते हैं पेट पूजा। तो ये रहा जी हमारा पनीर और ये रहे राइस। लेमन हमारे पास है और यहाँ पे है हल्का सा सनसेट। यहीं बैठेंगे और अपना खाना एंजॉय करेंगे। जहाँ एक तरफ मैं खाना गर्म करने में लगा था, वहीं हमारे मित्र दूसरी तरफ डाइनिंग जोन लगा रहे थे। सो हियर वी आर, और ये रहा हमारे आज की डिश। सम लेमन, सम अनियन, दिस इज़ आ पनीर एंड दिस इज़ आ राइस। हाँ जी पंडित जी, कैसा बना है? बहुत जबरदस्त। खैर अब बारी थी पेट पूजा की, तो हमने भी भरी धूप में आनंद लिया इस खाने का। तो हम फ्री हो गए हैं खाना खा के और अब सनसेट होता आया है। जहाँ पे हम बैठे थे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मेरे फेस पे कैसी लाइट पड़ रही है। और ये रहा पीछे हमारे सूरज देवता। तो बस अब करते हैं क्लोजिंग, क्योंकि अब ठंड लगना शुरू हो गई है। तो आज की कैंपिंग में मज़ा तो बहुत आया। तो गाइस, कैंपिंग हो चुकी है अब ख़त्म। खाना हमने खा लिया है। खाना खाने के बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस आग को बुझा के जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाए शुरू। तो बस अब क्लोजिंग करते हैं। और खाना बहुत टेस्टी बना था। अखरोट जो थे, जंगली अखरोट, उनकी क्रंचीनेस आ रही थी, क्योंकि हमने वो ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किए थे। टेस्टी बहुत था, मज़ा बहुत आया। तो अब कोशिश करते हैं प्यारी सी चाय पी जाए, सनसेट एंजॉय किया जाए और फिर घर को चला जाए। तो चाय का प्लान कैंसिल हो गया है, रीज़न बिकॉज कि हम कप्स लाना भूल गए हैं। तो इट्स बेटर कि हम यहाँ से चले। खैर ठंड बढ़ने लगी है, इसलिए हमने थोड़ा सा आग सेकना शुरू किया है। अब बारी थी घर जाने की, तो जैसे ही हम घर जाने लगे, हमें देखने को मिला ये प्यारा सा चांद। देखिए क्या एक अलग सा व्यू आ रहा है। डोंट यू थिंक इट लुक्स नाइस। साथ ही हमें देखने को मिला ये ढलता सूरज, जिसने एक प्यारा सा सनसेट का व्यू दिया था। खैर अब इस जगह को कहना पड़ेगा अलविदा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि लोगों के घरों में धुआं उठना शुरू हो गया है। आई मीन्स चूल्हे जलना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए चला जाए घर, क्योंकि अब हो चुका है डिनर का टाइम। और आज के लिए इतना ही। होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। बाय बाय।